हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। और ये रीडिंग हम आज बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को एक बार में सिलेक्ट कर लें। इसका मतलब ये है, जो ग्रुप आपको एक बार में बिना सोचे, बिना ओवर थिंक किए, बिना ओवर एनालाइज किए पसंद आ गया है, वही आप टैरो रीडिंग देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, और बहुत डिटेल में मैं आज रीडिंग आपको बताने वाली हूँ। ऑल राइट, ग्रुप 1 के लिए कैसे होंगे ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस। ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड्स। लेट मी एक्सप्लेन द कार्ड फर्स्ट। ओके, ग्रुप 1, पहली बात, आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे लगता है कोई फायर साइन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस उनकी राशि हो सकती है, सन मून राइजिंग कोई भी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही पैशनेट, बहुत ही एक ऐसे ह्यूमन हैं जो फुल ऑफ लाइफ हैं। ओके, मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस ने स्कूल, कॉलेज, अपने ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा, अपनी कम्युनिटी में बहुत हार्डवर्क किया है और बहुत ही उन्हें एक तरह से विजय हासिल हुई है। बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे स्कूल के कंपेटिटिव लेवल पे बहुत सारी चीज़ें जीती हैं। मुझे लगता है दिस इज़ समथिंग टू डू विद देयर हैंड्स। मुझे लगता है या तो ये राइटिंग स्किल है उनका, या उनकी हैंड राइटिंग के लिए एक्चुअली उन्हें काफ़ी स्कूल में या कॉलेज में या हायर लेवल के कंपेटिटिव जो होते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो चलती रहती हैं, उसमें बहुत उन्हें विक्ट्री मिली है, जीत मिली है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई सरकारी नौकरी या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके फ्यूचर स्पाउस ने क्वालिफाई किया है। मुझे लगता है ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओवरऑल आपके फ्यूचर स्पाउस नंबर 6 की एनर्जी आई है, तो मैं बता सकती हूँ वीनस इज़ एक्सॉल्टेड इन देयर चार्ट। ओके, इसका मतलब ये है कि लग्जरी, पैसा, मनी को कैसे स्पेंड करना है, पैसे स्पेंड करने के तरीके बहुत सुलझे हुए हैं इंसान है। हाँ, ज़िंदगी के मज़े उन्हें करने हैं, लाइफ एंजॉय करनी है, कॉन्सर्ट्स अटेंड करने हैं, लाउड म्यूज़िक सुनना है, नाचना है, गाना है। मतलब दिस पर्सन, दिस ह्यूमन इज़ फुल ऑफ लाइफ और बड़ी अटेंशन मिलती है। आप एक तरीके से कह सकते हो पर्सनैलिटी टाइप में अगर हम बोलें तो एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है और लोग बड़ी अटेंशन देते हैं। और अगर हेयर कलर्स की अगर मैं बात बताऊं तो मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस के एक तो हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट, अब मैंने हाइट देख ली है तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। एक तो बहुत टॉल हैं एंड दे हैव दिस ब्राउनिश कलर, डार्क ब्राउन से लेके ब्लैक या डार्क ब्राउनिश कलर्स आपके फ्यूचर स्पाउस के हैं। ओके, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। लोग आपके फ्यूचर स्पाउस की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत चाहते हैं। लाइक दे हैव ऑलवेज द अटेंशन। आप अटेंशन की बात देख रहे हो, यहाँ पे एक लड़की है जिसको यहाँ पे बहुत ही एक सुपर स्टार की तरह, किसी एक रॉक स्टार की तरह अटेंशन मिल रही है। दे आर लाइक द स्टार, हमेशा जहाँ जाते हैं अटेंशन पाते हैं इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं बता सकती हूँ लोग आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि भाई देखो ये इंसान जो है इतना वेल एजुकेटेड है, इतना वेल बिहेव्ड है, लोगों के साथ अच्छे से सोशलाइज करते हैं, सोशल बटरफ्लाई हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, एंड वी हैव दी हायरोफेंट। देखा, पहला कार्ड था नंबर 6 का, अब ये 5 है। ओ माई गॉड, द सीक्वेंस इज़ मैजिकल। आई होप यू आर सीइंग द कार्ड, हाउ ब्यूटिफुल दिस कार्ड इज़, दिस पर्सन इज़, आई होप यू आर सीइंग। यहाँ पे इंसान बहुत ही हंस रहा है और यहाँ पे आपको स्टेयर्स दिखाती हुई जा रही होंगी। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग, ट्रेडिशनल के मामले में बड़े ही अपने कल्चर को फॉलो करने वाले हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अलग अलग, अभी हम कल्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। जिस भी कल्चर से आपके फ्यूचर स्पाउस बिलोंग करते हैं वो उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हाँ, तो आई वॉन्ट टू शो यू द कार्ड। यहाँ पे एक पर्सन है और वो काफ़ी, यहाँ पे देख रहे हैं एक ऑरा सा बना हुआ है, इट्स लाइक द लाइट बिहाइंड देयर हेड। इट शोज़ देयर स्पिरिचुअल नॉलेज, लाइक पॉजिटिव ऑरा आप कह सकते हो इसको। द पॉइंट इज़ आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं
उनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ लिखी है। यहाँ स्टेयर्स जो हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं, इट शोज़ द ग्रोथ इन देयर लाइफ। मुझे लगता है ये करियर से रिलेटेड ग्रोथ है। मुझे लगता है कि सरकारी किसी जॉब में अच्छे रैंक पे हैं एंड दे आर वेरी लाइक फुल ऑफ जॉय। आप देख रहे हैं ये पर्सन भी कितना हंसमुख है। लाइक इस इंसान को लाइफ से प्यार है और ज़िंदगी को इनसे प्यार है। सो एक लाइन मुझे याद आई, एक बहुत ही अच्छी प्यारी लाइन इनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी। इनका जो वो टैग लाइन होगी वो होगी ज़िंदगी गुलजार है। सो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इन ऑल द वेज। सो आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है करियर में, ओवरऑल लाइफ में। और ये इंसान एक सॉलिड कमिटमेंट वाले इंसान है। सॉलिड कमिटमेंट का मतलब ये दे वांट टू गेट मैरिड, दे वांट टू हैव किड्स, दे वांट ए सॉलिड कमिटमेंट। इनके लिए डेटिंग जस्ट नॉर्मल डेटिंग जैसा कुछ नहीं है। दे जस्ट डोंट लाइक द फैक्ट, जैसे आजकल चलता है ना हुकअप सिचुएशंस नहीं इन्हें चलेगी, इनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। दे फॉलो द ट्रेडिशन, दे फॉलो द कल्चर एंड सॉलिड कमिटमेंट मीन्स मैरिज फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, फ्रॉम द डे वन। दे आर very clear about this fact, they want to get married, you know, that's it, no confusion, okay। and इस चीज़ के बारे में वो बहुत खुश हैं अपनी मैरिज को लेके कि हाँ भाई अपनी लाइफ में प्रोग्रेस को देख के दे आर लाइक अ हैप्पी पर्सन। वो तो मैं फर्स्ट कार्ड से आपके पर्सन का बता रही हूँ, दे आर हैप्पी पर्सन। मुझे लगता है बहुत डिटेल में, अब देखो बहुत सारी कलेक्टिव रीडिंग चल रही है तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, अभी मैं और डिटेल बताऊँगी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ओम चैंटिंग करते हैं, दे मे हैव स्पिरिचुअल नॉलेज। मुझे लगता है कि ऑकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो में भी आपके फ्यूचर स्पाउस का इंटरेस्ट हो सकता है। एंड दे हैव स्किन टोन की अगर मैं बात करूँ तो दे हैव लाइक ब्राउनिश स्किन टोन। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना एकदम से फेयर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेयर नहीं है लेकिन फेयर काइंड ऑफ स्किन टोन है, लाइक मीडियम फेयर टू ब्राउनिश काइंड ऑफ, ठीक है, नॉट टू डार्क नॉट टू लाइट, आप बीच का कुछ मान के चल सकते हो। सो दिस इज़ द स्किन टोन आई सी आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन देयर फेस। आप जब भी उन्हें देखोगे खूबसूरत एक प्यारी सी स्माइल देख करते हुए पाओगे, इवन इन द सैड सिचुएशंस। अगर सिचुएशन ठीक भी नहीं चल रही ना, दे आर ट्राई टू स्माइल। दिस इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। इट्स लाइक आई फील द एनर्जी ऑफ लाइफ, यू नो, इट्स ब्यूटीफुल काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो बहुत करियर वाइज आपके फ्यूचर स्पाउस की डेस्टिनी में बहुत प्रोग्रेस लिखी है, मल्टीपल प्रमोशंस, मल्टीपल ग्रोथ। और आपकी जो मैरिज होगी वो भी मतलब बहुत ही अच्छी, लाइक लंबी चलेगी, लॉन्ग टर्म। आप बोल सकते हो कि आपकी जो मैरिज है वो शॉर्ट टर्म नहीं होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट मैरिड, दे बिलीव इन मैरिज। सो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड कि खाली मैरिज का जो वो फैंटेसी आइडिया अपने दिमाग में बना लिया। नो, दे रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ द मैरिज, द कमिटमेंट, दे रिस्पेक्ट द कमिटमेंट। वाओ, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ ऑसम एंड अ होल डिफरेंट लेवल। और आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो मैं करंट एनर्जीज़ में ये रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, करंट एनर्जीज़ के बेस पे, दे आर थ्राइविंग राइट नाउ इन करंट एनर्जीज़, दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। अभी करंट एनर्जीज़ में बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने पढ़ाई में, अपने एजुकेशन में, अपने ऑफिस में, जहाँ पे भी हैं अच्छा कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं। और लेकिन अकेले हैं। आपने देखा दोनों कार्ड में ये पर्सन भी अकेला है, यहाँ पे भी कोई और नहीं है। अभी लाइफ में बिल्कुल सिंगल है, अभी कोई भी उनकी रियल लाइफ में मतलब नहीं है, डेटिंग जैसा कुछ भी नहीं है। और ये पर्सन भी सिंगल है लेकिन खुश है। अच्छा, सिंगल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो सैड है या किसी तरीके के रिग्रेट में चल रहे हैं। नो, दे आर सिंगल बाय चॉइस, ठीक है। सो ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एक और रैंडम मैसेज मुझे फील हुआ। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक और बड़ी खासियत है, दूसरे लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहेंगे। अगर आपने कोई काम बोला, आपको हमेशा वो काम करके देंगे। जैसे आप कुकिंग कर रहे हो तो आपके साथ सारा का जो किचन का काम है, सारा रसोई का काम है, वो सब सफाई करवाना, यू नो, रोटियां बेलना एंड ये वो छोटी से छोटी चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी। ये एक ईगो वाले पर्सन नहीं है जो पकड़ के बैठ गए, नहीं भैया मैं तो अपने घर का पोछा नहीं करूँगी या मैं ये नहीं करूँगी। नहीं, इनके लिए कोई भी काम छोटा नहीं है, ये हर काम करते हैं। ओके, सो आप ये मान सकते हो कि अब सारे घर की फ्री टाइम में डस्टिंग करेंगे क्योंकि शांत नहीं बैठ सकते। अच्छा, ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस की मैंने देखी। एंड दे हैव लीन बॉडी, लाइक लीन का मतलब ये चबी क्यूट सी टाइप की बॉडी बिल्ट नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस का। दे हैव लाइक
वेल मेंटेन्ड काइंड ऑफ बॉडी एंड काफ़ी अच्छा पॉस्चर है, वो होता है ना एक मेंटेन्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, ग्रूम करके खुद को रखा हुआ है। फ्री टाइम में ये अपने घर की क्लीनिंग करेंगे, कुछ चीज़ें बनाएंगे, नई नई हॉबीज़ ट्राई करेंगे, चैन से बैठ नहीं सकते। शायद ये जो हैबिट मैं बता रही हूँ ये भी आपको मे बी इरिटेटिंग लगे या क्यूट लगे, आई डोंट नो, बट दैट्स देयर नेचर। ओके, सो आराम से या तो यू नो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में लगे रहते हैं। दे आर एक्चुअली फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ फायर, हंसमुख इंसान है, बड़ी ही पॉजिटिव मुझे एनर्जी फील हुई, यू नो। एंड वी हैव अनदर फायर कार्ड, ये है स्ट्रेंथ कार्ड। ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ अ बिग डील एंड दिस इज़ अ फायर साइन, स्पेसिफिकली लियो राइजिंग हो सकते हैं, लियो स्पेसिफिकली, बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अ फायर साइन एंड आई कांट डिनाई द फैक्ट द सोल इज़ प्योर। भाई बाहर से तो आपके फ्यूचर स्पाउस पर्सनैलिटी वाइज बहुत बहुत अट्रैक्टिव हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है। आई होप यू आर सीइंग इन द कैमरा, यहाँ पे इस गर्ल के हाथ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। इट शोज़ द कनेक्शन ऑफ, और हार्ट का ये पेंडेंट पहना हुआ है इस गर्ल ने। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग सोलमेट्स ऑलरेडी हो, यानी कि आपकी पास्ट लाइफ रह चुकी हैं। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ये पर्सन बहुत ही प्योर डिवाइन सोल है। यहाँ पे आप दिख रहे हैं दिस वाइट, आई डोंट नो इस एनिमल को क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर, बट दिस शोज़ द प्योरिटी ऑफ द सोल एंड डुअलिटी ऑफ, एंड द डुअलिटी। एक तरफ तो ये एक कहावत मुझे उर्दू में याद आई, शोला और शबनम वाली, कि भाई इनकी डुअल पर्सनैलिटी है। एक तरफ तो भाई आप इनसे थोड़ा सा टक्कर हर इंसान नहीं ले सकता, हर इंसान इनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर वेरी फायरी एंड इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, इनकी पर्सनैलिटी इनकी बड़ी एकदम वो होते हैं ना, अ बॉस, ही और शी इज़ लाइक अ बॉस। सो आपकी जो पर्सन है फिज़िकली बहुत बहुत अट्रैक्टिव हैं, दे डू हैव रियली गुड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। एंड वो ब्राउन कलर की आइज़ होती है ना, आइज़ के कलर की अगर बात मैं बताऊँ, ब्राउनिश आइज़ हैं वो, एकदम से गोल्डन ब्राउन कलर की आइज़ होती हैं, यू नो, डार्क ब्लैक नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस की आइज़ ब्राउन कलर की हैं। ओके, सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। मुझे लगता है कि गले में कोई किसी तरह की माला, किसी तरह का ब्लैक ये थ्रेड भी हो सकता है जिसमें एक पेंडेंट होगा, और मुझे लगता है कि हाथ में वॉच या ब्रेसलेट्स पहनते हैं आपके पर्सन। ओके, एंड टैटू भी हो सकता है, जैसे इन्फिनिटी स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो इन्फिनिटी सिंबल का आपके फ्यूचर स्पाउस के हाथ पे लेफ़्ट हैंड पे टैटू हो सकता है, रिस्ट पे कोई भी ये टैटू हो सकता है, बट स्पेसिफिकली इन्फिनिटी सिंबल हो सकता है। बट दिस पर्सनैलिटी इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक अ बॉस। सच में आपके पर्सन ऑन अ होल डिफरेंट लेवल लाइफ के मामले में, ठीक है। एंड आई एम सीइंग जब आपको मॉरल सपोर्ट की, ज़िंदगी में सहारे की, लाइक मदद की ज़रूरत पड़ेगी ना, आपके फ्यूचर स्पाउस कभी गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर। अगर आपने बोला है कि आपको कोई चीज़ लाइफ में डिफ़िकल्ट चैलेंज आप फेस कर रहे हो, मे बी यू आर वांट टू गो टू अ डिफरेंट सिटी, और आप किसी और सिटी में सेटल्ड हो, आप दोनों यू नो हस्बैंड वाइफ, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, देन योर पर्सन इज़ ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू इन योर डिसीजंस। कितना भी कैसा भी डिसीजन हो, आपको हमेशा सपोर्ट रहेगा, कभी भी ऐसा आपको लोनली फील नहीं होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में ना बेस्ट फ्रेंड बन के दिखाएंगे, कि कभी भी नहीं, कि लाइक इट्स लाइक द फ्रेंडशिप काइंड ऑफ मैरिज, जहाँ पे प्यार है, फ्रेंडशिप है, रिस्पेक्ट है, पावर है एक दूसरे को सपोर्ट करने की, यू नो। तो यूनियन जो होगा वो डिवाइन होगा, और आपको अपनी पावर भी रियलाइज़ होगी, आपकी पर्सनैलिटी में ग्लो अप आ जाएगा। आपको हमेशा बोला करेंगे हाँ यू कैन डू दिस जॉब, हाँ यू कैन डू दिस, मतलब आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, ब्यूटिफुल, वेरी काइंड, डिवाइन सोल हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। क्योंकि इन्फिनिटी का मैंने सिंबल देखा, मुझे लगता है ये सोलमेट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिस हिसाब से आपके यू नो पर्सन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो बहुत डिटेल में मैं आपको ये रीडिंग बताने वाली हूँ ग्रुप 2 के लिए। लेट्स सी योर कार्ड्स। ओके, so the first card we have is the 7 of cups. Group 2, I want to tell you this one thing। सबसे पहले आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बड़े ही पॉपुलर हैं,
मल्टीपल का मतलब बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आपके फ्यूचर स्पाउस को रिसीव हुए हैं, लाइक मैनी, लाइक देयर आर मैनी पीपल हु डिज़ायर देम बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी। इट्स लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस का जो लुक है, जो पर्सनैलिटी है, द वे दे आर, खुद को जिस तरह से कैरी करते हैं वो बेहद शानदार है। लाइक एक होता है ना कि एक इंसान इतना सोफेस्टिकेटेड इज़ द राइट वर्ड फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके पर्सन लकी भी बहुत हैं। एनर्जी वाइज अगर मैं फील कर पा रही हूँ एनर्जी, एक लक वाली एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस कैरी कर रहे हैं। पीपल डू डिज़ायर देम, इट्स लाइक इन अ पॉजिटिव वे कि किसी की ऊर्जा को पसंद करना, ओके उस इंसान की जो ऑरा है उसको पसंद करना, ठीक है। सो आई हैव दिस फीलिंग कि आपके पर्सन की राशियों में मुझे लगता है मीन राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, या वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि भी हो सकती है, सन मून राइजिंग कोई भी हो सकते हैं। बट दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय पीपल, लाइक बहुत सारे लोग उनके फ्रेंड बनना चाहते हैं। बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली में, लाइक 5 से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हो गए, लाइक कज़न्स हो गए, मे बी दे आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिचुएशन, लेकिन सबका बहुत प्यार है, सब उनके आपके फ्यूचर स्पाउस की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। एंड आई सी देयर क्लोथिंग स्टाइल, दे लाइक टू कवर देयर लाइक स्किन अ लॉट, जैसे होता है ना शॉर्ट क्लोथ्स आप कह सकते हो, मे बी ना पहनते हो, बट दे आर वेरी सोफेस्टिकेटेड। दिस इज़ द राइट वर्ड आई एम पिकिंग अप फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, दे मे हैव सम ग्रे हेयर्स। एकदम से मुझे ये मैसेज एक्चुअली फील हुआ, दे मे हैव सम ग्रे हेयर्स, मे बी दे आर ओल्डर देन यू एंड दे हैव रियली शार्प जॉ लाइन, मतलब आप फील कर पाओगे, यू कैन सी देयर कॉलर बोन्स, देयर शोल्डर्स आर वेल डिफाइंड, दे हैव वेल डिफाइंड काइंड ऑफ बॉडी एंड ब्यूटिफुल आइज़, और बहुत ही ब्यूटीफुल काइंड ऑफ क्रिस्टल क्लियर काइंड ऑफ चमकती हुई वैसी आँखें होती ना, दे आर लाइक फुल ऑफ लाइफ। सो दिस इज़ द एनर्जी। बट मुझे लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो किसी बड़ी फैमिली का हिस्सा हैं, और काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, जहाँ पे सब पीसफुली प्यार से रहते हैं। सेकेंड कार्ड वी हैव द हायरोफेंट। ग्रुप 1 के लिए सेम कार्ड आया था, सेकंड नंबर पे ही वो भी हायरोफेंट था। आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी अरेंज मैरिज करने की डिज़ायर है। दैट्स वाई आई सी द 7 ऑफ कप्स क्यों आया था, दे आर रिसीविंग एक्चुअली मल्टीपल अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं। नाउ आई नो द हायरोफेंट इज़ लाइक दे वांट टू मैरी समवन जो फैमिली को भी पसंद हो। एक होता है ना इंसान के, खाली कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई अकेले अकेले शादी कर ली, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई परिवार को कोई पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, दे डोंट वांट अप्रूवल ऑफ द फैमिली। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस अपने परिवार की, अपने फ्रेंड्स की, जो सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि सब लोगों की मर्ज़ी हो, मतलब उनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं सब पसंद करें। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कहने का मतलब ये, दे वांट रिस्पेक्ट फॉर यू इन द लॉन्ग रन। एक ऐसा होता है ना कि भाई जब फैमिली अप्रूव नहीं करेगी या रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। बट द ओवरऑल द पॉइंट इज़ कि आपके फ्यूचर स्पाउस अरेंज मैरिज डिज़ायर करते हैं। इट्स लाइक फैमिली के अप्रूवल के साथ अपने कल्चर को, अपने जो रीति रिवाज हैं उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनको स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया है। एंड फॉर सम रीजन्स स्पॉटलाइट में आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो हमेशा रहते हैं। दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। मुझे लगता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, मे बी दे आर इनटू एक्टिंग, मे बी दे वांट मॉडलिंग, मे बी मॉडलिंग करते हों, एंड दे वांट सम टाइप ऑफ प्राइस एज वेल। मुझे लगता है किसी तरह का वो होते हैं ना, कुछ लोग थिएटर वाले एक्टर भी होते हैं, जिस एक्टिंग वाली हॉबी हो सकती है। दे वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ प्राइस एज वेल, किसी तरह का उन्होंने कोई कुछ जीता है। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ स्पॉटलाइट ऑन देम, लाइक हमेशा अटेंशन मिलती रहती है आपके। मैंने फ्यूचर स्पाउस के दोनों कार्ड्स में देखा, दे आर गेटिंग अ अटेंशन इन अ पॉजिटिव वे, ओके, इन अ रिस्पेक्टफुल वे। वन मोर थिंग आई जस्ट फेल्ट, क्लोथ्स की बात मैं कर रही थी ना, आई होप यू आर सीइंग ये पर्सन कितना बड़ा एक कोट पहने हुए हैं, एंड दिस पर्सन इज़ फुली कवर्ड। आई डू हैव दिस फीलिंग कि भाई आपके पर्सन को काफ़ी कवर्ड काइंड ऑफ क्लोथिंग स्टाइल पसंद है, लूज फिट वाले जैसे क्लोथ्स होते हैं। दे डोंट वांट टू शो ऑफ अ लॉट ऑफ स्किन, दैट्स द चॉइस व्हाट दे हैव। मुझे ऐसा जो दिखाई दिया मैंने आपको बताया है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज। ऑसम।
मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस का अपना घर है। मैरिज की जो उनकी डिज़ायर है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैरिज की डिज़ायर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है दे वांट टू गेट मैरिड, ठीक है। वो भी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, दिस इज़ द पॉइंट। काफ़ी फ़न है, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब पार्टीज़ करते हैं, किसी तरह का मतलब एक वो होता है ना, ज़िंदगी के हर पल को जीते हैं। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ, अगर आपको ये ग्रुप रेजोनेट कर रहा है, अगर आपको ये ग्रुप पसंद आ रहा है, दिस इज़ द फैमिली काइंड ऑफ मैन और वुमेन। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड है। आपको भी परिवार का मतलब एक हिस्सा एक होता है ना कि आपको पारिवारिक सुख बहुत मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। दे वांट रिस्पेक्ट फॉर यू, मतलब आप तो बेटर हाफ हो ना, आप तो लाइफ पार्टनर हो। दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर द मैरिज। 4 ऑफ वॉन्ड्स लिटरली मैरिज का कार्ड होता है। एंड मुझे ये लगता है ये वेल सेटल्ड है, इनका अपना घर है, एज सच किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। दिस इज़ द वन थिंग। मल्टीपल मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के पास मल्टीपल जॉब्स ऑफर्स भी मुझे लगता है आए होंगे जब ज्वाइन करने गए होंगे अपनी जॉब को। मे बी कोई भी जॉब हो सकती है मुझे लगता है, लेकिन इमोशनली बड़े इन्वेस्टेड हैं। अगेन इमोशनल पर्सन है थोड़ा सा, वो होता है ना कि सबको खुश रखने का ट्राई करने वाली पर्सन है, किसी को उदास नहीं देख सकते। दैट्स वाई दे आर लाइक वेरी इन द स्पॉटलाइट, कि भाई कोई अगर रो रहा है तो तुरंत जाएंगे उस इंसान के पास, पूछेंगे, नहीं भी जानते हैं तब भी किसी को रोते हुए नहीं देख सकते, भाई ये इंसान रो रहा है तो क्यों रो रहा है। दे आर लाइक अ काइंड ऑफ अ वेरी जेन्युइनली दिल से साफ इंसान है बहुत ज़्यादा। एंड वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मुझे लगता है कि बिकॉज क्यों आया है 5 सॉर्ड्स, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन। 5 ऑफ सॉर्ड्स से मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इतने स्वीट, इतने काइंड और इतने वांटेड काइंड ऑफ पर्सन हैं। एवरीबडी वांट्स देम, लेकिन लोग जेलस होते हैं इनकी पर्सनैलिटी, सीधा द वे दे आर। लाइक एक होता है ना इंसान बहुत सारे मैरिज प्रपोजल रिसीव कर रहा है, सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तारीफ़ ही किए जा रहे हैं कि भाई ये इतना प्यारा इंसान है, इतना स्वीट है, परिवार भी रिस्पेक्ट करता है। मुझे लगता है कि इन्हीं के कोई सिबलिंग या फ्रेंड्स या फ्रेंड सर्कल में कोई कुछ लोग हैं जो इनसे जेलस फील करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई इस इंसान की ऊर्जा चुरा लो, इस इंसान की पर्सनैलिटी मुझे मिल जाए, इस इंसान की जो ये वेल्थ है, जो प्यार इनको मिल रहा है वो मुझे मिल जाए। तो कोई एक ऐसा इंसान है जो इनसे इनकी ऊर्जा या इनकी डेस्टिनी चुराना चाहता है। वो कहते हैं काश मेरे पास भी ऐसा परिवार होता, कि काश मेरे पास भी ये घर, गाड़ी, बंगला, मकान होता। जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस फेमस हो सकते हैं, स्पॉटलाइट उनको मिल रही है, फॉर सम रीजंस अटेंशन मिल रही है। सो मुझे लगता है ये इंसान जेलस है और चाहता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का जो भाग्य है, भगवान ने जो ब्लेसिंग्स आपके फ्यूचर स्पाउस को इस सेंचुरी में इतनी बड़ी ब्लेसिंग, यानी कि एक पीसफुल लविंग फैमिली का होना बहुत ही बड़ा एक भगवान का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद मिल जाए ये डिज़ायर करता है। सो आप इस चीज़ को नेगेटिव पॉजिटिव, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। लेकिन हाँ, दिस पर्सन इज़ अ लिटिल बिट ऑफ जेलस विद योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। एंड बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। 4 की एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुई है, बहुत बार 4 रिपीट हुआ है। एज यू कैन सी द कार्ड, आई वॉन्ट टू शो यू द कार्ड। दिस कार्ड शोज़ दिस पर्सन इज़ लाइक रेस्टिंग ऑन अ सोफ़ा। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, लाइफ सब कुछ सेटल्ड है। ये चीज़ तो मैंने देखी, लाइफ आपके पर्सन की सेटल्ड है। एंड आई एम सीइंग देयर इज़ अ फोटो, कार्ड में एक मैंने फ़ोटो देखा, देयर इज़ अ स्मॉल बेबी। एंड मुझे लगता है कि ये आपके और आपके जो फ्यूचर स्पाउस के जो होने वाले लाइक बेबी हैं, लाइक स्पेसिफिकली मैं एक चाइल्ड देख पा रही हूँ। मुझे लगता है ये आप ही का फ़ोटो जो उनके फ़ोन के वॉलपेपर पे रहा करेगा। लाइक जब भी वॉलपेपर होते हैं ना लैपटॉप के, फ़ोन के, मुझे लगता है आपके और आपके जो बेबी की फ़ोटो होगी वो हमेशा आपके फ्यूचर स्पाउस के वॉलपेपर पे रहा करेगी। दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। और बहुत रिलैक्स काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, लग्जरी है लाइफ में, घर है। जैसे घर की तो मैं पहले से बात बता रही हूँ, घर है अपना आपके फ्यूचर स्पाउस का। ये इनहेरिटेंस वाला घर भी हो सकता है या इन्होंने अपने पैसे से ख़रीदा हो, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ गुड मनी। ओके, सो मुझे ये लगता है कि भाई लग्जरी है, किस्मत में लग्जरी भगवान ने लिखी है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो उन्हें कुछ
खुद ही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। रिलैक्स पर्सनैलिटी हैं, लाइफ की कोई फिक्र नहीं है, लाइफ हमेशा लाइक ट्रैक पे रहती है। दे आर लाइक अलाइंड विद द यूनिवर्स, डिवाइन की, यूनिवर्स की एनर्जी इसके साथ अलाइंड है, कोई चिंता वाली बड़ी बात नहीं है। यू नो दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। और मैं फिर से बताती हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आप देख रहे हैं, ये इंसान फिर से एक ऑटोग्राफ साइन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और जो लोगों को बहुत सारे वो सिग्नेचर ऑटोग्राफ दे रहा है। अगेन दे हैव अटेंशन, दे हैव बिग फैमिली एंड मल्टीपल मैरिज प्रपोजल्स मुझे लगता है आपके पर्सन को रिसीव हुए हैं, ठीक है। एंड आई एम सीइंग 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ इनके इनहेरिटेंस वाली मनी बहुत है। या तो बड़ा परिवार का बिजनेस है, ये शॉप हो सकती है, कोई और बिजनेस भी हो सकता है जो परिवार रन कर रहा है मिलके, और बहुत खुश हैं आपस में, खूब पार्टियां करते हैं, खूब मज़े करते हैं और खूब मेहनत करते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। सो देयर इज़ अ पीस, सेंस ऑफ पीस, ओके। एंड पीपल आर जेलस विद देम कि इनके पास इतना सारा पैसा है, इनकी तो जनरेशन्स अमीर हैं। यू नो पीपल थिंक कि भाई इनके पास तो जनरेशनल वेल्थ है, इनके तो स्पेशली इनको आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके नाना नानी से बहुत प्यार मिला है। मतलब नाना नानी की साइड से बहुत ज़्यादा अफेक्शन, बहुत ज़्यादा पीस मिला है। वन मोर थिंग, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ आपको सोल फैमिली मिलने वाली है। ये जो मैं आपके भी कनेक्शंस, आपकी भी एनर्जीज़ देख रही हूँ, आपके फ्यूचर पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डायरेक्शन से एनर्जीज़ आ रही हैं। सो आपके जो इन लॉज हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, दे आर इन लाइक कनेक्टेड विद यू। मतलब आपको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको कभी आउटसाइडर जैसा ये लोग फील नहीं करवाया करेंगे। आपको लगेगा यू आर द पार्ट ऑफ देयर क्लैन, यू आर पार्ट ऑफ देयर लाइक सोल फैमिली, ओके। सो आई एम सीइंग कि कभी भी आपको एडजस्ट करने में या उन लोगों को आपके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब साथ में आप मिलके एक एज अ टीम रह लोगे, मतलब यू गाइज आर अ वेरी गुड टीम, ओके। तो नंबर 4, नंबर 3, कुछ नंबर्स आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। यू आर लाइक अलाइंड विद द यूनिवर्स एनर्जीज़ की अगर हम बात करें। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कोई रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस और उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी। वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड, देख लेते हैं। ओके देयर आर 2 कार्ड्स, चलो देख लेते हैं। सो वी हैव द चैरियट कार्ड नंबर 7 एंड वी हैव द टावर कार्ड। वाओ, दोनों कार्ड एक स्पीड, फास्ट काइंड ऑफ एनर्जी वाले कार्ड हैं। दोनों में से कोई भी एक स्लो एनर्जी वाला कार्ड नहीं है। आई एम सीइंग दिस एनर्जी कि भाई आपके पर्सन को ट्रैवल करना बड़ा पसंद है, इन्हें नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नए नए क्लोथिंग स्टाइल, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बड़ा पसंद है। मुझे लगता है आपके पर्सन को वर्ल्ड ट्रैवल की बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पर्सन को हमेशा मल्टीपल चॉइसेस लाइफ में रही हैं, करियर में, यू नो लाइक जहाँ पे भी ये लोकेशंस के हिसाब से, यू नो किस जगह पे सेटल होना चाहते हैं, किस जगह रहना चाहते हैं, किस सिटी में इनकी डिज़ायर है रहने की। दे हैव मल्टीपल चॉइसेस इन लाइफ। मतलब किसी चीज़ की अबंडेंस है, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे खूब अबंडेंस है। जैसे कार इन्हें आपके पर्सन को ख़रीदनी है, दे हैव लाइक गुड इनफ मनी कि एक साथ 2 गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। आप ऐसी एनर्जी समझ सकते हो। तो इनके पास लाइफ में अबंडेंस है और लाइफ को इन्होंने अच्छे से कंट्रोल कर रखा है। ऐसी बात नहीं है कि इनके पास बहुत ज़्यादा मनी है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, बड़ी एनर्जी है, मतलब खुद के अंदर भी इनके अंदर बहुत क्षमता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइफ पे कंट्रोल नहीं है। इन्होंने अपनी लाइफ को ना पूरी तरीके से साधा हुआ है। साधने का मतलब ये कि इनकी लाइफ इनके कंट्रोल में है। दैट्स दी एनर्जी। और चीज़ें बड़ी ही अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को, अपनी मनी को ये बड़ा अच्छे से मैनेज करते हैं, बड़ी ही वाइजली मैनेज करते हैं। ओके, लाइफ की डुअलिटी को समझते हैं, दिन और रात के जो एनर्जीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। एंड आई एम सीइंग कि आपके पर्सन के पास कार ज़रूर है, वाहन वाला सुख बहुत है। मतलब इनकी जो डिज़ायर होगी, जिस वाहन की डिज़ायर होगी वो इन्हें मिल जाएगा और बड़ी जल्दी ख़रीद ली होगी इन्होंने अर्ली एजेस में। मतलब मैं देख पा रही हूँ ये दे आर वेरी यंग, इट्स लाइक दे आर 24-25, दे आर वेरी यंग और बड़ी ही ओपन काइंड ऑफ पर्सन है। मतलब कभी लाइफ में अगर उदास होंगे तब भी आपको सारी बातें बता देंगे, कभी रोना आएगा तब भी बता देंगे, कभी खुश होंगे तब भी आपको सारी बातें बता देंगे। दे आर ओके बीइंग वल्नरेबल
इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, सो दैट्स देयर एनर्जी। सो कमज़ोरियों को ये कमज़ोरी नहीं समझते, दे आर ओके विद ऑल द इमोशंस। एक होता है ना इंसान कि भाई अपने एक पर्सनैलिटी बना लेता है कि देखो मैं ऐसा हूँ और मैं ऐसा ही हूँ, कि भाई मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मैं तो कभी वीक नहीं होता, कभी कमज़ोर नहीं होता। ये अपनी कमज़ोरियों को कमज़ोरी नहीं समझते। तो आपको के सामने एक ओपन बुक की तरह ये पर्सन रहा करेंगे कि आपको हर चीज़ बताई, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करी। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। और बड़े ही मदर अर्थ से बड़े कनेक्टेड हैं, बड़े ही वाइल्ड हैं भाई, धरती माता की मतलब बड़ी ही रिस्पेक्ट करते हैं। वो लोग होते हैं ना, बड़े माइंडफुल काइंड ऑफ हैं, थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट्स को लेके, मुझे लगता है डाइट वगैरह को लेके बड़े कॉशियस हो सकते हैं। ओके, सेकेंड कार्ड हमारे पास आया द टावर का। इतना चेंजेस इनकी लाइफ में आया है ना, मुझे लगता है कि एक करियर से दूसरा करियर इन्होंने ज़रूर शिफ्ट किया, क्योंकि करंट एनर्जीज़ के बेस पे चल रही है। तो जहाँ पे भी आपके इस यूनिवर्स में या इस मल्टीवर्स में जहाँ पे भी आपके पर्सन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन्होंने करंट एनर्जीज़ में कोई ना कोई जॉब ज़रूर चेंज करी है, या लोकेशन जैसे मैंने बताया चेंज करी है। इनके पास 2 ऑप्शन थे या 2 सिटीज़ के ऑप्शन थे, इन्होंने चेंज किया है। और वो चेंज बड़ा ही क्विक था, मतलब अचानक से इन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे इस वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, दूसरे को छोड़ देना है। सो इनका डिसीजन बड़ा क्विक था, बड़ा ही फास्ट था, और इनकी लाइफ ने एकदम सेकंड्स में चेंज हो गई। सो दैट्स द एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर योर पर्सन। बड़े ही क्विक, जब प्रपोजल आएगा ना आपका, जब शादी की बारी आएगी, आप बिलीव नहीं करोगे आपकी 2-3 महीने के अंदर शादी हो जाएगी, जब आपको मैरिज प्रपोजल आपके पर्सन से रिसीव होगा, क्योंकि फॉरवर्ड मूवमेंट है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू, एनर्जीज आपकी तरफ बढ़ रही हैं। सो जब भी आपकी शादी की बात आएगी, आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, इसमें किसी तरह के डिलेज प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। और बड़ा ही पॉजिटिव चेंज है जो करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन की देख पा रही हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस की, बड़ा पॉजिटिव चेंज है। एज सच कुछ एक टावर कार्ड को एक नेगेटिव कैटेगरी में डाला जाता है, दैट्स नॉट ट्रू। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। सो मुझे लगता है जो चेंज है, जो जॉब चेंज की है, वो मुझे लगता है अच्छी है, इट्स गुड फॉर देयर ग्रोथ। वो होता है ना, एक ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही स्टार्ट होती है। सो दैट्स देयर पर्सपेक्टिव। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। और कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3 के लिए। एंड वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है कि कभी कभी आपके पर्सन बड़े ही ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं। अब एक तेज़ दिमाग वाले इंसान के साथ ये इशू होता है कि भाई इतने सारे थॉट्स कभी कभी हो जाते हैं, ये मेंटली खुद को ट्रैप्ड फील करते हैं कि भाई इल्यूजन वाली बात है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मेंटली कभी कभी खुद को इन्हीं के जो विचार हैं वो बांध लिया करते हैं। लाइक आप देख रहे हैं, ये इंसान है, एक मिरर को देख रहा है, रियलिटी में ये बंधा हुआ नहीं है, लेकिन माइंड जो है वो ट्रैप्ड फील करा रहा है, ये रियलिटी नहीं है। सो कभी कभी माइंड इनका जो है इनको परेशान करता है, कभी कभी ये ओवर थिंक करने लग जाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनके पास लाइफ में जो आप अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हो, ऑप्शंस कह सकते हो, बहुत सारे कह सकते हो, लाइफ इनकी अबंडेंट है। एंड वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज बिटवीन 2 चॉइसेस इन लाइफ। मुझे लगता है इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में करियर वाइज 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन है। लाइक दे हैव टू, एक ही करियर तो चूज़ कर सकते हैं ना, एक ही जॉब तो एक बार में की जा सकती है ना, ऐसा तो नहीं है कि दोनों जॉब्स कर लेंगे। लाइक पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, लेकिन मेन जॉब तो एक ही होता है ना। बिजनेस भी अगर होगा तो साइड बिजनेस हो सकता है, मेन एक होगा सोर्स। सो दे आर डेफिनेटली कन्फ्यूज्ड अलॉट कि भाई इनका जो डिसीजन है वो बड़ा परेशान है। लाइक आप ये कह सकते हो कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है कि क्या करें। चेंज, एक बड़े चेंज के थ्रू मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस जा रहे हैं बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इसके बाद लाइफ चेंज होने वाली है। लेट्स शफल फ्यू मोर कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ आपके पर्सन के बारे में। मुझे लगता है आपके पर्सन कोई एयर ज़ोडिएक साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। एयर एलिमेंट बहुत है, मतलब ये बहुत जल्दी बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, ज़्यादा दिमाग इनका तेज़ है, लेकिन फिर भी इंसान दिल से बड़े साफ़ हैं, ठीक है। तेज़ चलने वाले इंसान, जैसे वो होता है ना, लोग जो ड्राइव करते हैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा दे के हल्का सा ज़्यादा तेज़ ड्राइव करने की उनको थोड़ा आदत होती है, थोड़ा दैट्स हाउ देयर पर्सनैलिटीज़। अगर कोई टास्क आप दोगे, इनको बोलोगे कि जाओ खाना बनाओ, तो ये आधे घंटे में सारा खाना बना देंगे, दैट्स देयर पर्सनैलिटी। अगर आप बोलोगे कि चलो डेट पे चलना है, तो ये 10 मिनट में रेडी हो गए डेट पे चलने के लिए। अगर आपने बोला कि हाँ चलो पार्टी में चलना है, 5 मिनट के अंदर ये रेडी हो चुके हैं कि भाई चलो रेडी हैं हम। मतलब जैसे आप बोलोगे ये वैसे चलने को तैयार हैं, मतलब
ज़्यादा स्लो नहीं है, दिस पर्सन इज़ नॉट स्लो एनर्जी वाइज। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कभी कभी आपको फील होगा कि यार ये इंसान लाइफ की गति के साथ चल रहा है, समय को रिस्पेक्ट करने वाला इंसान है। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके पर्सन दिल से अभी सारे एनर्जीज में मनी के ऊपर फोकस हैं। दे आर ट्राइंग टू ग्रो देयर फाइनेंसेस। उन्हें एक ऐसा स्टेबल जॉब, स्टेबल मनी चाहिए लाइफ में जहाँ पे वो ग्रो कर पाएँ। पॉसिबिलिटी जहाँ पे ग्रो करने की हो, एक होता है ना बिजनेस, जहाँ पे बड़ा बिजनेस ग्रो करना है, जहाँ करोड़पति बनने वाली बात आनी चाहिए। आपके पर्सन को बनना है रिच, मतलब उनका डिज़ायर है कि इतनी गुड इनफ मनी हो जहाँ पे वो अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को अपनी मर्ज़ी की गाड़ियाँ खरीद पाएँ, अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर पाएँ। इस तरह की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, और इस चीज़ को लेके बड़ा ही थोड़ा सा परेशान है कि क्या लाइफ में डिसीजन लिया जाए। बट दे आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन देयर मनी, ग्रो करने वाले हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसका मतलब ये जो भी करियर ये चूज़ करेंगे उसमें ग्रोथ की जो चांस होगी बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें पैसे से बहुत बड़ी मतलब बरकत होने वाली है। जो डिसीजन लेंगे उसमें बरकत बहुत ज़्यादा होगी। सो प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है। एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। एज आई एम कन्फर्मिंग दिस एनर्जी, दे आर फुल ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब इनका दिमाग बहुत ही कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है इस वक्त। तो ओके, 7 ऑफ कप्स के साथ मैं अगेन मल्टीपल ऑप्शंस वाली, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की देख पा रही हूँ। एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। दे आर कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन मनी, ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो ये इनिशियल स्टेजेस वाला स्ट्रगल है, कुछ दिन बाद हार्ड वर्क करने के बाद दे आर गोइंग टू बी, क्योंकि ये पेंटिकल की एनर्जी है, सो ये किंग या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की जो फाइनेंसेस हैं वो स्टेबल हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। सो ये है आपकी रीडिंग ग्रुप 3। आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड हिट दैट बेल आइकन एज वेल, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको समय से वो वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।